हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस बार जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है, सीबीटी पेपर होने वाला है और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मार्केट में नई बुक भी आ चुकी है जो अभी निमी के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। उसी बुक से मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सेकेंड ईयर में पूछे जाने के पूरे चांस है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है कि कार्य को पकड़ने के लिए निम्न में से युक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कार्य को पकड़ने के लिए आप मान लीजिए वर्कशॉप में कार्य करें। वर्कशॉप में यदि कार्य करें तो आपने देखा होगा वर्कशॉप में जो बेंच लगा होता है और बेंच के ऊपर एक आपका लोहे के आकार का कसा हुआ होता है, जो कि कोई भी आप जॉब यहाँ पर लेके जाते हैं, जॉब पे कार्य करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, उसमें आप लगा कर कस देते हैं और उसको आप उस पर कार्य में लेते हैं, तो उसको बेंच वाइस बोला जाता है। लेकिन बेंच तो आपका अलग हो जाता है, जो कि नीचे आपका होता है स्टूल आकार का, उसके ऊपर जो कसा होता है उसको हम वाइस कहते हैं। और जो वाइस का कार्य होता है वो आपका कोई भी जॉब होता है उसको पकड़ने के काम में ये आपका लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा ग दिया गया है वाइस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो मैलेट दिया गया है तो कार्य के पकड़ने के लिए ये बिल्कुल नहीं होता है। मैलेट का अलग कार्य होता है, ड्रिल का अलग कार्य होता है और भी ब्लॉक का अलग कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बेंच वाइस निम्न में से धातु की बनाई जाती है। जो बेंच वाइस होती है वो किस धातु की बनाई जाती है? तो बेंच वाइस साथियों ढलवा लोहा का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? ढलवा लोहा का। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर का। ढलवा लोहा साथियों यहाँ पर ज़्यादातर मजबूत नहीं होता है। आपने देखा होगा जो बेंच वाइस होता है कभी कभी वो ज़्यादातर हार्ड, यहाँ पर यदि जॉब को आप पकड़ते हैं उसमें यदि कसते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अचटक जाता है, मतलब कि वो क्या होता है, टूट जाता है। और कभी कभी जो वहाँ पे कसने वाला जो स्प्रिंग टाइप का होता है वो भी आपका ख़राब हो जाता है। तो ये जो ढलवा होता है इसी का बनाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइस के अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग खराब हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कौन सा भाग खराब हो सकता है। तो इसमें जो आपका होता है ये स्प्रिंग भी ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग से यहाँ पर होता है कसने के दौरान ये ख़राब नहीं होता है। कसने के दौरान जो ख़राब होता है उसको हम बोलते हैं साथियों जो कि स्पिंडल, क्या बोला जाता है, स्पिंडल बोला जाता है। ये आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जबड़ा दिया गया तो जबड़ा को चेंज करने का उसमें दिया होता है, यदि ख़राब हो जाता है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेंच वाइस में जबड़ा के ख़राब होने से। और स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और स्प्रिंग ज़्यादातर यहाँ पर ख़राब नहीं हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका ज़्यादातर कार्य नहीं होता है। और हैंडल तो यहाँ पर होता है, कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, हैंडल जो होता है ज़्यादा कसने के दौरान वो यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ग, जो ख़राब होता है उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हैमर निम्न में से धातु का बना होता है। हैमर का मतलब साथियों ध्यान रखिएगा, जिसको आप व्यवहारिक भाषा में हथौड़ा बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, हैमर बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में। अब जो हैमर होता है ये देखिए, जैसे कि आपका ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका जो बनता है कुछ इस प्रकार का ये बना होता है हैमर। और यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हैंडल इसको बोलते हैं। और ये जो भाग होता है इसको पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का बना होता है, हैमर। तो हैमर साथियों बनाया जाता है किसका, हाई कार्बन लोहा का बनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ग हमारा दिया गया है हाई कार्बन लोहा। तो ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि साधारणतः बेंच वाइस को वर्क बेंच पर निम्न में से ऊंचाई पर फिट किया जाता है। आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, आपको लगा होगा कि यहाँ पर मात्र एक बेंच है, उसकी यहाँ पर कोई साइज निर्धारित नहीं की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में जो भी होता है यहाँ पर माप के अनुसार होता है। मान लीजिए आपका जो बेंच लगा होगा, ठीक है, जिसपे वाइस आपका कसा होता है, तो उस बेंच की जो होती है वो लंबाई कितनी होती है, कितनी उसकी लंबाई रखी जाती है हाइट की, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आप अपने जो वर्कशॉप होगा उसमें जाकर चेक कीजिएगा और फीते से माप कीजिएगा। उसमें जो होता है आपका कितना होता है, 106 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका गो ऑप्शन सही हो जाएगा। गो ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हथौड़ी का चिक निम्न में से छेद दिया जाता है। जो चिक होता है साथियों, ये निम्न में से किसे छेदने के यहाँ पर काम में किया जाता है? टेम्पर या मृदु लोहा का या फोर्जड का या कठोर कृत का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, मृदु जो होता है साथियों, उसको यहाँ पर छेदने के काम में हम लेते हैं। यहाँ पर आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि इंजीनियर हथौड़े का भार निम्न में से होता है। जो इंजीनियर जो हथौड़े का भार होता है, आपने वर्कशॉप में काम किया होगा, तो जो भी आपने प्रयोग किए होंगे प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में आपने लिखा होगा कि हथौड़े का वजन कितना है, जिसको आप हैमर बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है, भार आपने लिखा होगा। कार्यविधि में देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आपने लिखा होगा साथियों कितना होता है। इसका होता है 130 ग्राम। कभी कभी आपको 200 ग्राम भी देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यदि बड़े वाला हथौड़े की बात किया जाए तो 200 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर केवल यहाँ पर बताया गया कि निम्न में से यहाँ पर इंजीनियर हथौड़े का, जो छोटे हथौड़े होते हैं, उसका यहाँ पर 130 ग्राम होता है। कितना होता है? 130 ग्राम। तो ये आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल मारिएगा, 130 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि गोलाकार ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। माने किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टूल मेकर्स का या पिन वाइस का या पाइप वाइस का या दस्ती वाइस का? तो गोलाकार ट्यूब और पाइप को पकड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है साथियों दस्ती का। क्या किया जाता है? दस्ती वाइस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये पाइप की यदि बात किया जाए और ट्यूब का, तो इसमें आप दस्ती वाइस का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 को, जिसमें कहा जा रहा है कि पाइप वाइज कार्य की तरह सतह को निम्न में से बिंदुओं पर पकड़ा जाता है। मैंने किस बिंदु पर पकड़ा जाता है? कोई भी पाइप वाइज है आपके पास, ठीक है, आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके हम किस बिंदु को पकड़ते हैं? 2 बिंदुओं पर या 3 बिंदुओं पर या 1 बिंदु पर या 4 बिंदु पर? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें जो पकड़ते हैं साथियों केवल 2 बिंदु पर, एक आपका पहला सिरा और एक आपका अंतिम सिरा, ये 2 बिंदुओं को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दस्ती वाइस निम्न में से आकार एवं साइज में चलती है। जो दस्ती वाइस होती है उसकी आकार कितना होता है, उसकी साइज कितनी होती है, इसमें पूछा गया है। इसकी साइज होती है साथियों 120 सेंटीमीटर से आपका कितना होता है, सॉरी एमएम से आपका 145 एमएम माना जाता है। कितना साथियों? 145 एमएम माना जाता है। और यहाँ पर आपका 120 से 145 यहाँ पर दिया गया है। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार विधि द्वारा क्लैंप को निम्न में से सक्रिय युक्त किया जाता है। माने किसके द्वारा यहाँ पर युक्त किया जाता है? टेपर के द्वारा या कठोरीकरण के द्वारा या फोर्ज के द्वारा या मशीनन के द्वारा? तो साथियों ये जो किया जाता है केवल मशीनन के द्वारा ही किया जाता है। तो घ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कोण प्लेट अथवा प्रेस टेबल पकड़ने के लिए निम्न में से क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो क्लैंप होता है वो कौन सा क्लैंप होता है? यू आकार का क्लैंप होता है या टूल मेकर्स क्लैंप होता है या ए व बी दोनों सही है या सी ऑप्शन सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका घ ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको सी क्लैंप के नाम से जाना जाता है। घ ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि भी ब्लॉक में जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए निम्न में से क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है? मजबूती से यहाँ पर जब भी बात किया जाए तो यहाँ पर भी ब्लॉक में आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हमेशा जो होगा यू क्लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। किस क्लैंप का? यू क्लैंप का। तो आपका क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि फोर्जन कार्यों के लिए निम्न में से वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्जन कार्यों के लिए हम किस वाइस का इस्तेमाल करते हैं? टांग वाइस का या पिन वाइस का या दस्ती वाइस का या टूल मेकर्स वाइस का? फोर्जन के कार्यों के लिए कह रहा है, तो फोर्जन के कार्यों के लिए हम हमेशा टांग वाइस का ही उपयोग करते हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कहा जा रहा है कि टांग वाइस निम्न में से धातु की बनाई जाती है। जो टांग वाइस होती है किस चीज़ की बनाई जाती है? ये बनाई जाती है साथियों मृदु इस्पात की। किसकी बनाई जाती है? मृदु इस्पात। और यहाँ पर क ऑप्शन गलत दिया गया, ख भी गलत दिया गया और ग भी गलत दिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, मृदु इस्पात देख सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें कहा जा रहा है कि दस्ती कर्तन औजार का प्रयोग निम्न में से कार्य में किया जाता है। ये किस कार्य में किया जाता है? ये साथियों किया जाता है वेल्डिंग कार्यों में। किस में किया जाता है? वेल्डिंग में किया जाता है, जो कि यहाँ पर गो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें कहा जा रहा है कि धातु को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए निम्न में से हैमर का प्रयोग किया जाता है। उस हैमर का यहाँ पर नाम पूछा जाएगा, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया क्रॉस पिन हैमर, बी ऑप्शन दिया गया सीधा पिन हैमर, ग ऑप्शन दिया गया बाल पिन हैमर और यहाँ पर घ ऑप्शन दिया गया अर्धगोल पिन हैमर। तो धातु को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए, सभी दिशाओं में फैलाने के लिए हम हमेशा क्रॉस पिन हैमर का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इसमें कहा जा रहा है कि एक ही सीरीज में धातु को फैलाने के लिए निम्न में से किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। यदि एक सिरे की बात किया जाए तो एक सिरे में साथियों जो हमारा होगा वो आपका अर्धगोल हैमर होगा, लेकिन यदि सभी दिशाओं की बात किया जाए तो क्रॉस पिन हैमर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि धातु चद्दर को दस्ती आकार देने के लिए निम्न में से प्रयोग करते हैं। यानी किस चीज़ की प्रयोग करते हैं? जिसमें हम हेक्सा का प्रयोग करते हैं। किसका? हेक्सा का, जो कि दस्ती चादर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा।